राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ये दलिया साफ कर रही हूँ, है ना। और ये दलिया जो है ना, जो गुड़िया के पोषाहार है ना जो मिलता है, तो ये वही रखा हुआ था मेरे पास में। और ये मैं इसको भून के नहीं रख पाई थी, कुछ टाइम से मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी, है ना। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं इसको भून करके रख देती हूँ। क्या होता है कि ये जब कच्चा होता है ना तो इसमें ना कीड़े लगने के चांस जल्दी होते हैं, जल्दी कीड़े लग जाते हैं। अगर इसको भून के रख दो ना तो कितने टाइम भी दलिया रखा रहे तो इसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है। और ना आसान भी हो जाता है थोड़ा सा कि जब चाहे तब दलिया बना के खा लो। ये नहीं रहता कि भूनना पड़ेगा फिर बनाएंगे, है ना। भुना हुआ रखा हो तो थोड़ा ईजी रहता है। तो ऐसे करके मैं जितना भी दलिया ना 3 पैकेट है, यानी कि 3 किलो दलिया है, तो मैं सबका सब एक साथ भून करके रख दूंगी। अभी ये कुछ टाइम और मिलेगा, मतलब ये मिलेगा 4-5 महीने और मिलेगा, और बल्कि अब ये 2-3 महीने से तो मिला नहीं है ना। तो ये मिलेगा जब गुड़िया 3 साल की हो जाएगी ना तब तक मिलेगा। तो 2.5 साल की तो गुड़िया हो गई है, यानी कि गुड़िया का बर्थडे आएगा 8 अप्रैल को, है ना। तो 8 अप्रैल को गुड़िया 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पे ये मैं ऐसे भूने रख दे रही हूँ इसको। और ना पहले मैंने इसको फटक लिया है, जो भी इसमें हल्का फुल्का कचरा आता है ना, क्योंकि सरकारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको भी पता है ना, मतलब थोड़ी साफ़ सफाई का थोड़ा सा ऐसे ही रहता है उसमें। तो जितना भी इसमें कचरा वचरा था तो मैंने ऐसे करके फटक के साफ़ कर लिया है बाहर जा करके। तो ये दूसरी पैकेट है, इसको भी मैं ना इसे परात में पलट करके साफ़ कर लूँगी, है ना। तो मैं ना आप लोगों को बताने वाली थी कि कुछ लोगों को मेरा नाम, वैसे तो मैंने अपना नाम बता ही रखा है कि मेरा नाम क्या है ना। तो फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा नाम क्या है, तो मैं आज वो मैंने सोचा कि मैं क्लियर ही कर देती हूँ। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा भी नहीं पता है तो उन लोगों को पता चल जाएगा, और जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मेरा नाम क्या है तो उनको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं नेहा, है ना। तो मेरा नाम नेहा नहीं है, मेरा नाम है हेमा, है ना। तो आप लोग मुझे हेमा बुला सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ में मैं आपको बताऊं, जो एक मेरी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छी हैं, और डेली उनके कमेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर के, हमें लेकर के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। तो वो हमेशा मुझे नेहा लिखती थी कमेंट्स में ना, लेकिन अभी उनको नाम क्लियर हो गया है क्या है। तो वैसे मैंने उनको एक बार मैंने सोचा शायद पहले उनका जब नेहा करके उन्होंने कमेंट किया था तो मैंने सोचा कि शायद उनसे मिस्टेक से लग गया होगा, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने 3-4 बार ऐसे ही कमेंट्स किए तो फिर वो नेहा करके ही लिखा उन्होंने। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने रिप्लाई किया उनका कमेंट्स का कि मेरा नाम नेहा नहीं है, हेमा है। लेकिन शायद वो देख नहीं पाई, फिर उसके बावजूद भी ना वो उसके बाद में नेहा ही लिखती थी। लेकिन कभी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं ना सिर्फ उनकी फीलिंग्स देखती हूँ जब वो कमेंट्स करती हैं। तो मुझे उनके कमेंट्स जिस तरह से होते हैं इतने अच्छे अच्छे, है ना, तो मैं उन पर ध्यान देती हूँ, या ये नहीं ध्यान देती कि वो मुझे नेहा बुला रही हैं या क्या बुला रही हैं, है ना। तो मुझे कभी बुरा ही नहीं लगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उनको पता चल गया कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम हेमा है। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी पता चल गया कि मेरा नाम हेमा है ना। तो ऐसे करके जो थोड़ा सा दलिया रह गया था ना यहाँ पे, तो मैंने वो भी फटक लिया है। और जो बाकी का बचा है दलिया जो यहाँ पे निकला है ना फटकने के बाद में, वो मैं छत पे डाल दूंगी। आज गुड़िया ने पहली बार ऐसा किया है कि मुझे बिना बताए चुपके से ना नीचे चली गई, वरना कभी भी नीचे खेलने नहीं जाते कभी भी। और ना ही इसका कभी मन होता है कि मैं नीचे जाकर खेल लूँ तो मुझसे पूछना पड़े इसको। आज क्या हो गया, 2 बच्चे बाहर के आ गए हैं तो उनके साथ मैं खेली। जब वो बच्चे बाहर गए अपने घर तो उन्हीं के साथ नीचे चली गई है। वो तो मैंने ध्यान रखती हूँ कि मेरी किधर है गुड़िया, है ना। बंदों को वैसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि तो उधर निकल ना जाए, तो डर ना जाए। तो ऐसे कर मैं तुरंत बुला लिया इसको। तो यहाँ मैं कह रही थी बाबू मेरे पास में बैठ जाओ, तो नहीं बैठी थी। कह रही थी मेरे दोस्त चले गए, तो इतना नाराज हो रही थी, गुस्सा होकर बैठ गई, मेरे दोस्त चले गए, मेरे दोस्त चले गए। मैंने कहा बाबू उसकी मम्मा बुला रही होगी, है ना। तो मैं ना ऐसे गई थी दोबारा से फटकने के लिए, तो थोड़ा सा दलिया यहाँ पे लग गया। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पर है, मतलब काम करती हूँ कुछ और दिमाग रहता है कहीं और। तो ऐसी हालत हो गई है अभी। तो यहाँ पे ना ऐसी गैस में कम करना भूल गई थी, फुल गैस पे ही दलिया जो ना कढ़ाई में रख करके चली गई थी। लेकिन ज़्यादा नहीं लगा, ये भी ठीक है। तो जितना भी लगा था वो हल्का हल्का मैंने उसमें से एक थाली में निकाल लिया। और बाकी का जो है ना, मैं ये कच्चा धनिया वो दलिया है अभी जो मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि परात में मुझे ना भुना हुआ दलिया निकाल करके रखना है, क्योंकि भुना हुआ दलिया ज़्यादा बैठेगा। और इतना बड़ा बर्तन मेरे पास कुछ और है नहीं जिसमें मैं दलिया रख सकूँ। भगोना है तो भगोने में दूध गर्म करती हूँ ना, दूसरा वाला भगोना है वो मैं, आपको पता ही है, वो खाने पीने की चीज़ों के लिए मैं यूज नहीं करती हूँ, उसको तो वेस्ट पानी के लिए यूज करती हूँ, है ना।
तो ऐसे करके ये दलिया हो गई, भुन गया, तो ये मैंने निकाल लिया है इसमें से। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्यूटी के बर्थडे पे आप उसको टॉयज वगैरह कुछ दिलवा देती। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको कुछ नहीं दूंगी या मैंने कुछ दिया नहीं उसको, है ना। वैसे तो माँ के लिए ऐसा कुछ ऐसा होता है नहीं, है ना। फिर भी ना मैं उसके लिए मैंने कई चीज़ें उसके लिए सोच रखी हैं। तो अभी नहीं लेकर आ पाई हूँ क्योंकि मैं उस दिन जब क्यूटी का बर्थडे था ना, उसी दिन गई थी मार्केट। तो मैं उसके लिए वो लेने गई थी, तो वो मुझे मिली नहीं जो चीज़ मैं उसके लिए लेना चाह रही थी। तो अभी जैसे ही मेरा आगे अभी तब से चक्कर लगाने है मार्केट, और लेकिन अब जब भी चक्कर लगेगा तो मैं गुड़िया नहीं, क्यूटी के लिए वो लेकर के आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्यूटी के लिए क्या दिलवाया है और क्या मैंने लिया है खास, है ना वो। और मैंने बहुत सोच समझने के बाद में वो डिसीजन लिया कि वो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी क्यूटी के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे अच्छा मेरा वो डिसीजन रहेगा और आप लोगों को भी पसंद आएगा जो भी मैं लेकर के आऊँगी वो, है ना। तो आप लोग ऐसे फिक्र ना करें, क्यूटी की मैं बहुत सोचती हूँ, क्यूटी के लिए बहुत करती भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं जो भी लेकर के आऊँगी वो मैंने क्यूटी से पहले ही पूछ लिया कि बाबू मैं ये चीज़ लेकर के आऊँ या नहीं आऊँ, तुम्हें पसंद है ठीक है या नहीं। तो क्यूटी को भी सारी चीज़ें पसंद है, उसने भी हाँ कह दिया, मैं तभी वो चीज़ें लाने के लिए तैयार हूँ। इतने परेशान ना हुआ करो आप लोग, और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि आप इतना सब कुछ हमारे बारे में सोचते हो, है ना। और देखो आपकी जगह अगर मैं भी होती ना और किसी से इस तरह से जुड़ी हुई होती, जैसे मुझे पता है बिल्कुल परिवार की तरह ही आप लोग मुझे मानते हो, जैसे परिवार के अपनी फैमिली के मेंबर होते हैं ना, वैसे ही आप लोग समझते हो मुझे। तो मेरे लिए भी आप ऐसे ही हो, मेरी भी एक यूट्यूब फैमिली है ना। कहते ना कि फैमिली ऐसे ही किसी एक दो वो से नहीं होती है, अपनों से ही होती है। आप मेरे अपने हो, मैं आपकी अपनी हूँ, है ना। तो ऐसे करके हमारा और आपका रिश्ता है और हमारा एक परिवार है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है। तो मैं ऐसा मतलब कभी सोचती नहीं हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं कुछ छुपाऊँ। हाँ, लेकिन यह कि कुछ चीज़ें होती है ना जो नहीं शेयर कर सकती, है ना। वो मैंने आज के वीडियो में, शायद सुबह वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको कि मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ, है ना। तो वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, एक ही मैटर ऐसा हुआ था कि मैंने थोड़ा सा ससुराल के पक्ष को लेके थोड़ी सी बातें की थी, तो वो लेके थोड़ा सा मेरा मैटर हो गया था। तो और शायद आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, तो एक सच में आज बताती हूँ आपको। हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैंने एक काम किया है और जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने छुपाया है, क्योंकि छुपाने वाली चीज़ तो एक बात तो एक अलग ही होती है। हाँ, बताया नहीं है ये एक अलग बात है, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा ध्यान नहीं गया उस तरफ, तो लेकिन अभी ध्यान आ गया तो मैं बता देती हूँ। कहते हैं ना कि बात से ही बात निकलती है कुछ। तो जब ये ससुराल पक्ष की बात हुई है ना, तो मुझे याद आ गया। तो वो जो मेरे ससुराल पक्ष वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना पहले चैनल पे, अपने बाबू चैनल पे की थी, है ना, जिनको लेके कर विवाद हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो आप लोगों ने भी कहा था कितनी पर्सनल मत वीडियो शेयर करो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो भाई, है ना, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है। तो वो आपकी बातें ठीक थी, है ना। लेकिन कुछ लोग मुझे परेशान भी कर रहे थे, बहुत टाइम से जानना चाह रहे थे कि भाई बताओ ससुराल के बारे में बताओ। तो मैंने ज़्यादा भी नहीं बताया था, ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें बताई हो, थोड़ी बहुत ही बताई थी कि क्या मैटर चल रहा है, बस इतना ही। वैसे तो बात कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारी बातें शेयर करती, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी पहले वीडियोज़ को लेकर के, तो आप लोगों ने भी मुझे कहा था कि दीदी ऐसा करो, जब इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो आप नंबर ब्लॉक कर दो इन सारे लोगों के जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी सोचा, जब इतनी सारी परेशानियाँ आई कि हाँ आप लोग ठीक कह रहे हो, तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। अब कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। जो मुझे बेवजह कुछ लोग परेशान कर रहे थे, बिना बात के मैसेज करते थे, है ना, या कॉल्स करते थे, तो वो रास्ता मैंने अब जो है बंद कर दिया है। अब मैंने वो ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया कि अब कहाँ से मुझे परेशान कर लोगे, तो है ना। तो ऐसे करके दलिया वगैरह मैंने सब भून के रख लिया, और यहाँ पे बहुत देर तक ऐसे रखा रहा था, 3-4 घंटे में ये ठंडा हुआ, क्योंकि ज़्यादा दलिया है ना इस वजह से। फिर उसके बाद में ये ठंडा होगा तो ये मैंने इसे डिब्बे में भर के रख दिया। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लूँगी। थोड़ा सारा दलिया नहीं आया था डिब्बे में, और जो बाकी का बचा था वो मैंने पॉलिथीन में अलग रख लिया, उसे जल्दी में ही मैं बना लूँगी 2-4 दिन के अंदर, है ना। तो आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हो सकता है मैं आप लोगों से सारी चीज़ों को शेयर करती हूँ। और जो लोग चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।